न्यू चैप्टर गुप्त काल के बारे में। न्यू चैप्टर गुप्त काल के बारे में। कुषाणों के सामंत गुप्त थे। कुषाणों के सामंत गुप्त थे। सामंत का अर्थ होता है जब कोई राजा किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति को भूमि न्यायिक दोनों अधिकार दे देते हैं उसे सामंत कहते हैं। सामंत का अर्थ होता है जब कोई राजा किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति को भूमि न्यायिक दोनों अधिकार दे देते हैं उसे सामंत कहते हैं। श्री गुप्त के बारे में। श्री गुप्त के बारे में 275 ईस्वी में शासक बना, महाराज की उपाधि धारण किया। 275 ईस्वी में शासक बना, महाराज की उपाधि धारण किया। गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त। स्वतंत्र शासक नहीं था। स्वतंत्र शासक नहीं था। घटोत्कच के बारे में। घटोत्कच के बारे में 300 ईस्वी में शासक बना, महाराज की उपाधि धारण किया। स्वतंत्र शासक नहीं था। घटोत्कच के बारे में 300 ईस्वी में शासक बना, महाराज की उपाधि धारण किया। स्वतंत्र शासक नहीं था। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में 319 ईस्वी में राज्य अभिषेक हुआ। इस अवसर पर 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। 319 ईस्वी में राज अभिषेक हुआ। इस अवसर पर 319 में गुप्त संवत चलाया। इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण किया। यह गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। यह गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। यह गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक था। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया। इसका विवाह लक्ष्मी राज कुमार देवी से हुआ। इसका विवाह लक्ष्मी राज कुमार देवी से हुआ। इसने अपने सिक्के पर लिच्छवी लिखवाया तथा कुमार देवी का भी नाम लिखाया। इसने अपने सिक्के पर लिच्छवी लिखा तथा कुमार देवी का भी नाम लिखा। इसने अपने सिक्के पर लिच्छवी लिखा तथा कुमार देवी का भी नाम लिखा। समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में यह अपने भाई कांच को हटाकर शासक बना। यह अपने भाई कांच को हटाकर शासक बना। इसकी माता कुमार देवी थी। इसे लिच्छवी दोहित्र कहा गया। दोहित्र मतलब पुत्र या बेटा। इसकी माता कुमार देवी थी। इसे लिच्छवी दोहित्र कहा गया। इसका दरबारी कवि हरिसेन था। इसका दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त के विजय अभियान के उल्लेख हरिसेन ने प्रयाग प्रांति में किया। समुद्रगुप्त के विजय अभियान के उल्लेख हरिसेन ने प्रयाग परसती में किया। परसती में किया। परसती के मतलब प्रशंसा स्तंभ में। प्रयाग इलाहाबाद में, परसती प्रशंसा स्तंभ में। समुद्रगुप्त के विजय अभियान के उल्लेख हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में किया। समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान को 5 चरण में पूरा किया। चौथे चरण में दक्षिण भारत को जीता। समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान को 5 चरण में पूरा किया। चौथे चरण में दक्षिण भारत को जीता। समुद्रगुप्त के विजय अभियान को देखते हुए इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त के विजय अभियान को देखते हुए इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त ने अपने सिक्के पर वीणा के चित्र और अश्वमेध यज्ञ का चित्र बनाया। समुद्रगुप्त ने अपने सिक्के पर वीणा के चित्र और अश्वमेध यज्ञ का चित्र बनाया।
चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अपने बड़े भाई समुद्रगुप्त को हराकर शासक बना। अपने बड़े भाई रामगुप्त को हराकर शासक बना। अपने बड़े भाई रामगुप्त को हराकर शासक बना। विवाह के बारे में ध्रुव देवी या ध्रुवा स्वामिनी से इनका बेटा कुमारगुप्त हुआ। ध्रुव देवी या ध्रुव सामनी भी कहते हैं। ध्रुव सामनी से इसका बेटा कुमारगुप्त हुआ। नागवंश की कुबेर नाग से इनकी बेटी प्रभावती गुप्त थी, जिसका विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। नागवंश की कुबेर नाग से इनकी बेटी प्रभावती गुप्त थी, जिसका विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। शक के बारे में शकों को अंतिम रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय ने हटाया या हराया। अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय था। शकों को अंतिम रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया। अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय था। शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। उसने सकारी की भी उपाधि लिया। शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त तृतीयक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। उसने सकारी की भी उपाधि लिया। शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त तृतीयक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। उसने सकारी की भी उपाधि लिया। शकों को हटाने के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का यानी रूपक चलाया। शकों को हराने के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का रूपक चलाया। फाहियान के बारे में फाहियान के बारे में बचपन का नाम इसका कुंड है। बचपन का नाम कुंड है फाहियान का। फाहियान के बारे में भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। यह 6 वर्षों तक पाटलिपुत्र रहा। 405 ईस्वी से 411 ईस्वी। यह 6 वर्षों तक पाटलिपुत्र रहा। 405 ईस्वी से 411 ईस्वी। इसके भारत आगमन या आने का उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का संकलन करना था। इसके भारत आगमन या आने का उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का संकलन करना था। फाह का अर्थ धर्म या हियान का अर्थ आचार्य होता है, अर्थात फाहियान का अर्थ धार्मिक आचार्य है। फाह का अर्थ धर्म, हियान का अर्थ आचार्य होता था, अर्थात फाहियान का अर्थ धार्मिक आचार्य है। फाहियान की पुस्तक फो कवों की फाहियान की यात्रा है। फाहियान की पुस्तक फो कवों की फाहियान की यात्रा है। चंद्रगुप्त द्वितीय की दरबार में 9 रत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की दरबार में 9 रत्न थे। पहला कालिदास के बारे में कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। कालिदास की प्रमुख रचनाएं। पहला रचना महाकाव्य। इसमें नायक और नायिका होती है महाकाव्य में। पहला महाकाव्य विक्रमोर्वशीयम। इसमें विक्रम और उर्वशी की कहानी। विक्रम और उर्वशी की कहानी। दूसरा मालविकाग्निमित्रम।
मालविकाग और अग्निमित्र के प्रेम कहानी। मालविकाग और अग्निमित्र के प्रेम कहानी। अभिज्ञान शकुंतलम। तीसरा अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी। अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी। दूसरा अन्य रचना नाटक महाकाव्य है। अन्य रचना में कुमार संभव। पहला कुमार संभव शिव और पार्वती की कहानी और कार्तिक के जन्म की कहानी। कुमार संभव में शिव और पार्वती की कहानी और कार्तिक के जन्म की कहानी। दूसरा रघुवंश भगवान राम की कहानी। रघुवंश में भगवान राम की कहानी। मेघदूत में विरह वियोग का उल्लेख। मेघदूत में वियोग का मतलब अलग जाने का तकलीफ। चौथा ऋतु संहार में विभिन्न मौसम का उल्लेख। दूसरा रतन अन्वंतरी। चंद्रगुप्त द्वितीय के राजवैद्य थे। धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के राजवैद्य थे। दूसरा रतन धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के राजवैद्य थे। वराहमिहिर। तीसरा रतन वराहमिहिर के बारे में। वराहमिहिर गुप्त काल के खगोल विद्या और ज्योति थे। ज्योतिष थे। वराहमिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका है। चौथा अमर सिंह। इनकी रचना अमरकोश है। पांचवा आर्यभट्ट गुप्त काल के महान खगोलीय और गणितज्ञ थे। इनकी रचना आर्यभट्ट है। इन्होंने शून्य का खोज किया, पाई का शुद्ध मान बताया और सर्वप्रथम यह बताया ब्रह्मांड सूर्य केंद्रित है। इन्होंने शून्य का खोज किया, पाई का शुद्ध मान बताया और सर्वप्रथम यह बताया ब्रह्मांड सूर्य केंद्रित है। महरौली दिल्ली से प्राप्त लौह स्थल में चंद्र शब्द का जो उल्लेख है उसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से हुआ है। महरौली यानी दिल्ली में से प्राप्त लौह स्तंभ में चंद्र शब्द का जो उल्लेख है उसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से हुआ। महरौली से प्राप्त लौह स्तंभ में चंद्र शब्द का जो उल्लेख है उसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से हुआ है। कुमारगुप्त प्रथम या महेंद्रादित्य के बारे में। माता ध्रुव देवी कुमारगुप्त की समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कुमारगुप्त की समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अश्वमेध प्रकार और मोर के चित्र वाले सिक्के कुमारगुप्त के प्राप्त हुए। अश्वमेध प्रकार और मोर के चित्र वाले सिक्का कुमारगुप्त के प्राप्त हुए हैं। इसका अन्य नाम
महेंद्रादित्य या कुमारगुप्त प्रथम है। इसका अन्य नाम महेंद्रादित्य या कुमारगुप्त प्रथम है। गुप्त शासक में सबसे अधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिले हैं। गुप्त शासक में सबसे अधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिले हैं। स्कंदगुप्त के बारे में इसके समय पहली बार हुनों का आक्रमण प्रारंभ हुआ। स्कंदगुप्त ने हुन को हराकर शक्रादित्य की उपाधि लिया। इसने गुजरात स्थित सुदर्शन झील का मरम्मत कराया। भानुगुप्त के बारे में हुनों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य का अंत हुआ। भानुगुप्त के एरन अभिलेख मध्य प्रदेश सती प्रथा का पहला अभिलेख है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख मध्य प्रदेश सती प्रथा का पहला अभिलेख है। गुप्त काल के सामाजिक जीवन के बारे में गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति में काफ़ी गिरावट आया। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसमें उसके सेनापति गोपराज के पत्नी के सती होने का उल्लेख है। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसमें उसके सेनापति गोपराज के पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में पहली बार पर्दा प्रथा प्रारंभ हुआ। कालिदास के पुस्तक अभिज्ञान शकुंतला में अवगुंठन पर्दा शब्द का उल्लेख है। गुप्त काल में पहली बार पर्दा प्रथा का प्रारंभ हुआ। कालिदास के पुस्तक अभिज्ञान शकुंतला में अवगुंठन पर्दा शब्द का उल्लेख है। गुप्त काल में बाल विवाह प्रारंभ हुआ। गुप्त काल के राजनीतिक जीवन गुप्त काल में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। सामंती प्रथा प्रारंभ हुआ। गुप्त काल से सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, सामंती प्रथा प्रारंभ हुआ। राजा बड़े बड़े उपाधि धारण करते थे। राजतत्व में देवतत्व के सिद्धांत शामिल हुए। राजा अपने तुलना देवताओं से करने लगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्वयं को परम भागवत कहा। राजा अपने तुलना देवताओं से करने लगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्वयं को परम भागवत कहा। अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि देना प्रारंभ हुआ। गुप्त काल के कुछ प्रमुख अधिकारी। पहला, कुमारामात्य प्रशासनिक अधिकारी। ध्रुवाधिकरण। दूसरा, ध्रुवाधिकरण राजस्व अधिकारी। तीसरा, सलिकिक कर संग्रह करने वाला अधिकारी। महादंडनायक पुलिस अधिकारी। चौथा, महादंडनायक पुलिस अधिकारी। पांचवा, महाबलाधिकृत सेना की प्रधान अधिकारी। गुप्त काल में प्रशासन की इकाई। ग्राम, उसके बाद विषय, उसके बाद
भुक्ति, उसके बाद राष्ट्र। पहला ग्राम, दूसरा विषय, तीसरा भुक्ति, चौथा राष्ट्र। ग्राम का मतलब सबसे छोटा इकाई। ग्राम का मतलब सबसे छोटा इकाई। ग्राम के प्रधान महत्तर को कहते थे। ग्राम के प्रधान महत्तर को कहते हैं। विषय, विषय मतलब जिला। प्रधान विषयपति, विषय को प्रधान विषयपति कहते हैं। भुक्ति, कमिश्नरी प्रधान, भुक्ति को कमिश्नरी प्रधान। उपरिक्त, उपरिक्त कहते हैं। कमिश्नरी प्रधान उपरिक्त। राष्ट्र, राष्ट्र को महाराजा धीराज, राष्ट्र को महाराजा धीराज। गुप्त काल के आर्थिक जीवन, गुप्त काल के आर्थिक जीवन। गुप्त ने सबसे अधिक सोना के सिक्का जारी किए, परंतु इसके सोना में कुषाण के सिक्का जैसा सूता नहीं था। गुप्त ने सबसे अधिक सोना के सिक्का जारी किए, परंतु इसके सोना में कुषाण के सिक्का जैसा शुद्धता नहीं था। चीनी यात्री फाहियान ने जनसाधारण का सिक्का कौड़ी बताया। चीनी यात्री फाहियान ने जनसाधारण का सिक्का कौड़ी बताया। चंद्रगुप्त द्वितीय पहला गुप्त राजा था जिसने चांदी का सिक्का चलाया। इस सिक्का को रूपक कहा गया। चंद्रगुप्त द्वितीय पहला गुप्त राजा था जिसने चांदी का सिक्का चलाया। इस सिक्का को रूपक कहा गया। रेशम मार्ग पर अधिकार समाप्त होने के कारण गुप्त काल में वाह्य व्यापार में गिरावट आया। वाह्य मतलब बाहरी। रेशम मार्ग पर अधिकार समाप्त होने के कारण गुप्त काल में वाह्य व्यापार में गिरावट आया। गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह भड़ोच गुजरात में और ताम्रलिप्त पश्चिम बंगाल था। गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह भड़ोच गुजरात और ताम्रलिप्त पश्चिम बंगाल था। गुप्त काल में सांस्कृतिक जीवन में ज्ञान, विज्ञान और साहित्य का काफ़ी उन्नति होने के कारण इसे प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा गया। गुप्त काल में सांस्कृतिक जीवन में ज्ञान, विज्ञान और साहित्य का काफ़ी उन्नति होने के कारण इसे प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा गया। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गुप्त राजा समुद्रगुप्त से बोध गया में विहार बनाने की अनुमति मांगा। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गुप्त राजा समुद्रगुप्त से बोध गया में विहार बनाने का अनुमति मांगा। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गुप्त राजा समुद्रगुप्त से बोध गया में विहार बनाने की अनुमति मांगा। थैंक यू।